प्राचीन काल में भगवान सूर्य और माता संज्ञा के पुत्र यम और पुत्री यमुना का स्वरूप आज से बिल्कुल अलग था। यमराज इतने सुंदर थे कि देवलोक में उनके रूप की चर्चा होती थी। अपनी बहन यमुना के साथ वे बहुत सुखी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी सुंदरता का घमंड होने लगा। वे मृत्यु के देवता तो थे, लेकिन न्याय से ज्यादा उन्हें अपना चेहरा निहारना पसंद था। जब महादेव ने देखा कि यमराज का अहंकार बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने एक लीला रची। महादेव ने यमराज से कहा, यम, जाओ और उस नदी से मेरे लिए जल लेकर आओ। यमराज जैसे ही नदी के पास पहुंचे और जल भरने के लिए झुके, उन्होंने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उनके सुंदर माथे पर दो लंबे और नुकीले सींग निकल आए थे। अपना यह रूप देख यमराज डर के मारे कांपने लगे। वे भागते हुए महादेव के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। यमराज ने रोते हुए कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी सुंदरता के अहंकार में अंधा हो गया था। मैं समझ गया हूं कि रूप तो क्षणभंगुर है, केवल कर्म ही सत्य है। प्रभु, कृपा करके मेरे इन सींगों को हटा दीजिए, मैं बहुत डरावना लग रहा हूं। महादेव ने यमराज की आंखों में पश्चाताप देखा, लेकिन उन्होंने कहा, यम, एक बार जो परिवर्तन आ गया, उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। ये सींग तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। मैं इन्हें नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हुए एक रास्ता निकाल सकता हूं। महादेव ने आगे कहा, मैं ये सींग तुम्हारे सिर से हटा देता हूं, लेकिन इन्हें हमेशा के लिए तुम्हारे वाहन, भैंसे, के सिर पर लगा देता हूं। इससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि अहंकार का फल क्या होता है, और ये सींग तुम्हारी शक्ति और न्याय के प्रतीक बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से यमराज के सिर के वे भारी सींग हटाकर उनके वाहन, भैंसे के सिर पर जड़ दिए। यमराज का चेहरा तो सामान्य हो गया, लेकिन उनके वाहन को वे विशाल सींग मिल गए। उसी दिन से यमराज ने अपनी सुंदरता का मोह त्याग दिया और पूरी निष्ठा के साथ प्राणियों के कर्मों का हिसाब करने लगे। आज भी यमराज अपने उसी सींगों वाले भैंसे पर सवार होकर धर्म की रक्षा करते हैं।